बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किस तरह दुनिया में आए और उनका जो सारा दुनिया में रहने का प्रोसेस था वो क्या था, और हम पहुंचे थे हाबेल और काबिल के वाक़ये तक। तो आज हम हाबेल और काबिल के वाक़ये को डिस्कस करते हैं। काबिल जो है हज़रत आदम का पहला बेटा था, जो किसान था, खेती बाड़ी करता था, ज़िद्दी, खुदपसंद और हसद का शिकार था। हाबेल जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दूसरा बेटा था, जो चरवाहा था, जानवर पालता था, नरम दिल, परहेजगार और अल्लाह से डरने वाला था। इन दोनों में तनाज़े की इब्तिदा कब हुई? जब ये दोनों जवान हुए और निकाह का वक्त आया, तो हज़रत आदम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला किया कि काबिल की बहन, जो कि बहुत खूबसूरत है, हाबेल को निकाह में दी जाएगी, और हाबेल की बहन, जो निस्बतन कम खूबसूरत है, काबिल को दी जाएगी। काबिल इस फैसले से सख्त नाराज़ हुआ। इसने कहा, मैं अपनी जुड़वा बहन को हाबेल को नहीं दूंगा, मैं खुद इससे निकाह करूंगा। ये बात अल्लाह की शरीयत के खिलाफ थी, मगर काबिल अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। तभी हज़रत आदम ने अपने दोनों बेटों को अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करने का कहा, और जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा वही हक पर होगा। कुर्बानी का इम्तिहान आ गया। ये इंसानी तारीख का पहला कुर्बानी का वाक़या था। अल्लाह ताला दोनों की नीयत और खलूस को देखना चाहता था। हाबेल ने अपने सबसे खूबसूरत और सेहतमंद दुम्बे को अल्लाह की राह में कुर्बान किया, जो उसे बहुत प्यारा था। काबिल ने बहुत सीधा, कमज़ोर और सड़े हुए अनाज का ढेर जो है वो अल्लाह के नाम पर अलग कर दिया, क्योंकि इसका दिल खलूस से खाली था। अल्लाह ताला ने हाबेल की कुर्बानी को कबूल कर लिया और काबिल की कुर्बानी को रद्द कर दिया। सूरत अल माइदा में इसको इस तरह बयान किया गया है। आयत नंबर 27 का तर्जुमा है, अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी को कबूल करता है। जब काबिल ने देखा कि इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई और हाबेल की कुर्बानी कबूल हो गई, तो वो अंदर से जलने लगा। इसका गुस्सा और हसद इसे अंदर से तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। एक दिन उसने हाबेल से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबेल ने नहायत नरमी से जवाब दिया, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ और मैं नहीं चाहता किसी का खून मेरे हाथों हो। लेकिन काबिल के दिल पर शैतान का कब्जा हो चुका था। इसने हाबेल को तन्हा पाकर कत्ल कर दिया। ये इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। एक भाई ने अपने ही भाई को जमीन पर मार दिया, सिर्फ हसद, जिद और खुदगर्जी की बुनियाद पर। काबिल ने जब अपने भाई की लाश को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो वो घबरा गया। ना उसे समझ आ रहा था वो क्या करे। तभी तभी उस वो शर्मिंदगी और खौफ और पछतावे का शिकार होने लगा। तो अल्लाह ताला ने एक गवाह भेजा। कौवा आया, उसने ज़मीन खोदना शुरू की और दूसरे मुर्दा कौवे को उसमें दफन कर दिया। ये मंजर काबिल ने देखा तो इसके दिल से चीख निकली, और उसको सूरत अल माइदा में इस तरह से डिफाइन किया गया, जिसका तर्जुमा है, हाय अफसोस, मैं इस कौवे की तरह भी ना बन सका जो अपने भाई की लाश को दफन कर देता। काबिल ने फिर ज़मीन खोदी और अपने भाई को दफन किया। ये इंसानी तारीख की पहली कब्र बनी। काबिल का अंजाम, काबिल का दिल तारीक हो चुका था। उसने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया और दुनिया का पहला कत्ल कर दिया। रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम बहुत रंजीदा हुए, कई दिन तक खामोश रहे। काबिल एक वीरान इलाके में चला गया और शैतान के और करीब होता गया, और अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, और गुमराही की ज़िंदगी ने उसे हलाक कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत शीस से नवाजा, और दीन हज़रत आदम से हज़रत शीस पे ट्रांसफ़र हुआ, और हज़रत आदम के बाद हज़रत शीस ने इस्लाम को आगे बढ़ाया। हज़रत शीस की स्टोरी जो है वो हम आप लोगों से अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस्लाम की हिस्ट्री आप लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया। हज़रत शीस और उनके बाद आने वाले नबियों पर किस तरह दीन ट्रांसफ़र हुआ, हम इस पर एक मुकम्मल वीडियो आगे बनाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।